वॉशिंग मशीन का जब भी डेमो करने जाएंगे तो जब भी इसको अनपैक करेंगे तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पर एक डोरी लगी हुई मिलेगी, नीचे से हम थर्माकोल निकालेंगे, पीछे की तरफ से थर्माकोल निकालेंगे और इसके ट्रांजिट बोल्ट को ओपन करेंगे। चारों पांचों ट्रांजिट बोल्ट ओपन करना है। ट्रांजिट बोल्ट ओपन करने के बाद आपको एक छोटी सी कैप मिलेगी जो सब उसके अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद हम कस्टमर को डेमो देना स्टार्ट करेंगे। डेमो देते टाइम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डेमो देते टाइम आपके पास ओनर मैनुअल होना जरूरी है, नहीं तो आपको बताया था कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब आता है जब भी इस मशीन का डेमो देंगे तो इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। डेमो का स्टेप्स बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, रेट मैच लगा लेंगे, पानी को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन जहां पर हम लगा रहे हैं उसकी लेवलिंग चेक कर लेंगे। लेवलिंग चेक करने के लिए जब भी अगर आप इसको लेवल एडजस्ट कर रहे हो तो इसमें यहाँ लग दिए हुए ना, इसमें दो दिए होते हैं, एक लॉक नट दिया होता है, एक मेन दिया होता है। जैसे ये लॉक नट है, इसको लॉक करने से किसी ने इसको एडजस्ट किया बट ऊपर लॉक नहीं किया, इसको लॉक करना जरूरी है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो मशीन अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है, नट हो जाएगा, तो ये टाइट करना जरूरी है, ठीक है, जिससे ये हिलेना। वाटर लेवलर लगा के रख लेंगे जिससे कि मशीन अनबैलेंस इधर से उधर से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन में अगर मशीन चलेगी तो इसकी बेरिंग कट जाएगी, लीकेज होने लगेगा, ठीक है। बैलेंस इसलिए बहुत जरूरी है। बैलेंस करने के बाद अब आता है लॉन्ड्री का लोड। लॉन्ड्री कैसे लोड करनी है? लॉन्ड्री लोड करने से पहले आपको उसकी सॉर्टिंग करनी होती है। कलर छोड़ने वाले कपड़े अलग, डार्क कपड़े अलग, लाइट कपड़े अलग, व्हाइट कपड़े अलग, ठीक है। कपड़ों की, क्योंकि मशीन के अंदर आप जो भी डालेंगे वो वॉश कर देगी, लेकिन कपड़ा खराब हो सकता है। उसके बाद जब भी कपड़े इसके अंदर डालेंगे तो आपको केयर लेवल चेक करना है। केयर लेवल जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? जब भी कोई ब्रांडेड कपड़ा या कुछ परचेज करते हैं तो स्टिकर यहाँ पर लगा होता है, शर्ट के पीछे स्टिकर, उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कितने डिग्री पे वो वॉश होगा, कौन से प्रोग्राम में चलाना है, ड्राई उसमें आयरन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मशीन में वॉशेबल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर जो टेम्परेचर चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। अब आता है इसके अंदर आपने लॉन्ड्री लोड करने के लिए। जब लॉन्ड्री लोड करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 3 खाने बने हुए, सर, ठीक है। अब इन तीनों खानों में जब भी हम कपड़े लोड करेंगे तो हमेशा ऊपर का एक खाना खाली होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ये खाली नहीं होगा, पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, जगह नहीं मिलेगी तो टम्बलिंग नहीं होगा, ऊपर से नीचे कपड़े गिरेंगे नहीं तो कपड़ा साफ नहीं होगा। इसलिए टम्बलिंग के लिए आपको थोड़ी सी जगह स्पेस देके रखना होगा। कस्टमर को ये आपको बताना है, क्योंकि कस्टमर कभी क्या करता है, पूरा भर देता है, पूरा भरने की वजह से क्या होता है फिर कपड़े साफ नहीं होते, तो इसका ध्यान रखना है। दरवाजा थोड़ा तेज बंद करना है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम होता है, ठीक है। बंद करने के बाद आता है डिटर्जेंट लोडिंग। डिटर्जेंट लोड करने के लिए इसमें 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पहला है प्री वॉश। अब प्री वॉश क्या होता है? प्री वॉश का मतलब होता है पहले से धुलाई और करना। किन कपड़ों में प्री वॉश करना चाहिए? अगर कपड़े जैसे बेडशीट है, पर्दे हैं, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म है जो ज्यादा गंदी होती है, जिन पे ज्यादा मोटी मोटी गंदगी लगी होती है, उस तरीके के कपड़े आपको प्री वॉश करने की जरूरत होती है। तो जब भी प्री वॉश करेंगे तो आपको यहां पर भी डिटर्जेंट डालना है और यहां पर भी। ये मेन वॉश है। अब इसमें मेन वॉश में एक ऑप्शन दिया है लिक्विड डिटर्जेंट डालने का। अगर कस्टमर पाउडर डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो उस समय आप इसको ऐसे खींचेंगे और ये लॉक कर देंगे, ठीक है। तो अब लिक्विड स्पिल नहीं करेगा, बहेगा नहीं, ठीक है। जब पानी आएगा तभी उसके साथ जाएगा घुल के, उसके बाद फिर से इसको कर देगा अगर पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉफ्टनर के लिए है। अगर कस्टमर सॉफ्टनर जैसे कंफर्ट आता है वो इस्तेमाल करता है तो यहां पर फिल कर देगा मैक्स क्वांटिटी तक। अगर ज्यादा क्वांटिटी डालेगा तो अपने आप फिर वो बह जाएगा, तो ये रिंस में जाता है, लास्ट रिंस में, फाइनल रिंस में। सॉफ्टनर का काम क्या होता है? कपड़ों में चमक और ब्राइटनेस को बनाए रखना, ठीक है। हार्डनेस भी करता है ना थोड़ा, कपड़े की ब्राइटनेस, कलर को मेंटेन करके रखता है, चमक को बनाए रखता है, ठीक है, कलर फेड नहीं होने देता। तो ये आफ्टर वॉश जिसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक ये हैंड का साइन बनाया तो इस प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। सफाई के लिए भी कस्टमर को बताना होता है, ठीक है। डिटर्जेंट लोड करेंगे। डिटर्जेंट कपड़ों के हिसाब से एक्सेस डिटर्जेंट करेंगे तो यहाँ पर फोमिंग आने लगी है। और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमेशा मैटिक डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल नॉन फोम डिटर्जेंट। जैसे सर्फ एक्सेल में मैटिक आता है, एरियल में मैटिक आता है। और अगर आप इसका नॉर्मल जैसे इजी वॉश होता है उसमें डिटर्जेंट फोमिंग ज्यादा होती है, वो करेंगे तो यहाँ से बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है कस्टमर को डैमेज होते। आपने कस्टमर को लोडिंग बता दिया, डिटर्जेंट लोडिंग, कपड़ों का लोडिंग बता दिया। उसके बाद अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए अब यहाँ पर मशीन की जो कैपेसिटी है वो 7 kg है, 1 kg से 7 kg तक वॉश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉटन प्रोग्राम। इसमें डेली के कॉटन के मिक्स कपड़े आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। 6 किलो तक के कॉटन मिक्स कपड़े आप इसके अंदर
सूखे कपड़े डालेंगे। तो यहां पर जो टाइमिंग है वो दिख रहा है 1 घंटे 13 मिनट, ठीक है। अब अगला प्रोग्राम है कॉटन इको। तो मैंने बताया था जहां पर भी इको आता है वहां पर बचत की बात करते हैं, ठीक है। जब बचत की बात होती है तो यहां पर जो पानी है वो लगभग 52 लीटर लेता है, ठीक है, 54 लीटर करीब, और बिजली लेता है 1 यूनिट से कम। लेकिन यही अगर हम बात करें कॉटन में, तो कॉटन में ज्यादा लेता है। ऐसा इसलिए कस्टमर इसको बोलेगा कि जब मशीन ज्यादा चलेगी, 1 घंटे चलेगी तो कम बिजली लेगा, 3 घंटे चलेगी तो ज्यादा बिजली लेगा, ये कस्टमर ऐसा बोलेगा। तो हमें कस्टमर को समझाना है कि इको में सोक करके वॉश करता है। अगर कस्टमर फिर भी नहीं मानता है तो इसमें पेज नंबर 17 को ओपन करेंगे, इसमें 14 पे है। तो यहां पर साफ साफ इंफॉर्मेशन दी होती है। कॉटन में इको में अगर वॉश करते हैं तो यहां पर जो पानी का कंजप्शन होता है वो 49 लीटर है, साफ साफ दिया हुआ है, और बिजली 0.63 यूनिट ले रहा है, ठीक है, 1 यूनिट से भी कम। यही अगर कॉटन में 60 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करते हैं तो 95 लीटर लेता है, और बिजली लेता है 1.90। ये इसमें दिया हुआ मेंशन है, तो कस्टमर को यहां से दिखा के समझा सकते हैं, ठीक है, कि आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद में देन फिर आता है सिंथेटिक कॉटन ब्लेंडेड, कॉटन मिक्स होता है ना जिसमें टेरिकॉट मिक्स होता है, उस तरह के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सप्रेस 14, कम गंदे कपड़े। जैसे मैं आज ऑफिस आया हूं, मेरा शर्ट है 1 दिन का पहना हुआ, ज्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ स्मेल है और क्रीज है, उस तरह के कपड़े यहां पर 14 मिनट में वॉश कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 किलो तक के कपड़े, कितने, 2 किलो। अगर मेरे कपड़े ज्यादा हैं, मान लीजिए मेरे घर में 4 लोग ऑफिस जाते हैं, कपड़े ज्यादा है लेकिन ज्यादा गंदे नहीं है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं, तो उस टाइम पे मैं हैवी का बटन दबा के इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकता हूं। तो यहां पर फुल लोड डाल सकते हैं 28 मिनट के लिए, ठीक है, हैवी के बटन से प्रेस करने से। देन फिर आता है मानसून। मानसून में बारिश से खराब हुए कपड़े, बारिश से खराब हुए कपड़े, जैसे बारिश में जब चलते हैं तो क्या होता है, मिट्टी लग जाती है, ठीक है, स्मेल आती है, तो उस तरह के कपड़े मानसून में वॉश होंगे, ठीक है। फिर आता है वुलन, ऊनी कपड़े। आपने देखा है यहां पर एक अप्रैल केयर करके एक लोगो लगा रहता है, एक यहां पर लोगो लगा रहता है, तो ये एक वुल मार्क कंपनी है, उसका लोगो है। वुल मार्क दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है जो ऊन की सप्लाई करता है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। जितने भी ब्रांडेड कपड़े आते हैं उसमें वुल मार्क का ऊन लगता है। वो हमें सर्टिफाइड करती है कि आप इसमें हमारा ब्रांड का ऊन साफ करेंगे तो खराब नहीं होगा। ये सर्टिफिकेशन हमें देती है, अपना लोगो देती है मशीन में लगाने के लिए, ठीक है। ये वुल मार्क का लोगो इसीलिए लग के आता है। कस्टमर पूछता है ये क्या है, अप्रैल केयर, तो ये वुल मार्क कंपनी का लोगो है जो ये बोलता है कि अगर हमारे ब्रांड का आप ऊन वॉश करते हैं तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें इन्फिनिटी प्रोग्राम। इन्फिनिटी प्रोग्राम में जब आप मशीन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो फोन के थ्रू चलाएंगे तो उस टाइम पे इन्फिनिटी प्रोग्राम के अंदर चलाएंगे। नेक्स्ट आता है स्पिन प्लस ड्रेन। कस्टमर ने अपने हाथ से कपड़े वॉश कर लिए हैं और खाली ओनली स्पिन करना चाहता है, तो उस केस के लिए आप ओनली स्पिन लगा के स्टार्ट कर देंगे तो मशीन ओनली स्पिनिंग करेगी। देन फिर आता है रिंस। रिंस में कपड़े ओनली रिंस प्लस स्पिन दोनों चलता है, ठीक है, इसमें याद रखना दोनों चलता है। अब इसमें जब रिंस करेंगे तो रिंस कैसे कपड़ों को करना चाहिए, जैसे मैं कोई नया कपड़ा लेके, तो नए कपड़े में माड़ होती है ना, मुझे डिटर्जेंट से वॉश नहीं करना है, खाली पानी से वॉश करना है, सुखाना है, तो यहां रिंस प्लस स्पिन कर सकते हैं। फिर मिक्स कपड़े हैं, कॉटन, सिंथेटिक, ब्लेंडेड मिक्स कपड़े हैं, तो मिक्स कपड़े हम यहां पर वॉश करेंगे। देन फिर आता है साड़ी, लेडीज सूट्स, ठीक है, लेडीज के कपड़े जो फीमेल्स के कपड़े होते हैं वो वॉश करने के लिए। देन फिर आता है डार्क केयर। डार्क केयर का मतलब होता है कलर छोड़ने वाले कपड़े, डीक्लोराइजेशन जिसमें होता है, जो कलर छोड़ने वाले कपड़े होते हैं वो डार्क केयर में वॉश होंगे। देन फिर आता है स्टेन एक्सपर्ट। ये हमारी मशीन का मेन फीचर है, वोल्टास बेको का मेन फीचर है। इसमें 26 तरीके के दाग साफ हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इंक का दाग साफ होगा? नहीं होगा। क्यों? स्टार्ट करो। क्योंकि वो स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट है। क्यों नहीं साफ होगा? क्योंकि हमने इसके अंदर लिस्ट में इंक का दाग नहीं दिया है। इसमें पेज नंबर आप 17 पे देखोगे तो हमने जो दाग की बात करी है 26 दाग, वो यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जिस दाग की हम बात कर रहे हैं वही दाग साफ होंगे। तो इसमें जो 26 दाग है उसके लिए कंडीशन है 24 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर होना। 24 घंटे से पुराना होगा तो दाग पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, लाइट होगा, ठीक है। तो दाग अगर 24 घंटे के अंदर है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कस्टमर को आपको दिखाना है, जो इसमें दाग दिए हुए वही साफ होंगे।
ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कुछ दाग नॉर्मल में वॉश होंगे, कुछ दाग जिसमें हैवी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हैवी बटन सेलेक्ट करेंगे तब वो दाग निकलेंगे, ठीक है। तो यहां कंडीशन दिया है, व्हेन हैवी सिलेक्टेड, व्हेन हैवी नॉट सिलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट आता है फिर उसका कफ एंड कॉलर। स्पेशली अगर शर्ट वॉश कर रहे हैं जो ज्यादा गंदे हैं तो उसके लिए प्रोग्राम है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जब भी आप इसके अंदर कफ एंड कॉलर रखें तो जो गंदा वाला हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और बटन लगा हुआ होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो गंदा एरिया है, जो कॉलर का इनर साइड वाला एरिया है, उस पर फ्रिक्शन होगा तो वो जल्दी से साफ होगा, ठीक है। उसको बटन, सेम ऐसे कफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइजीन प्लस, कपड़ों को बैक्टीरिया फ्री वॉश करने के लिए। इस मशीन के अंदर ये भी ब्रिटिश एलर्जी केयर से ये सर्टिफाइड है कि अगर आप हाइजीन प्लस में कपड़े वॉश करते हैं तो 99.99% तक कपड़े बैक्टीरिया फ्री वॉश होते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर इसके बारे में सर्टिफिकेशन मांगता है तो यहां पर ये एलर्जी यूके की एक लैब है जिसमें सर्टिफाइड कर रखा है कंपनी को, ठीक है। तो ये कस्टमर को आप दिखा सकते हैं कि इसमें अगर आप कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़े 99.99% तक वॉश। अब आता है सवाल, इसमें किस तरह के कपड़े वॉश होंगे। जैसे छोटे बच्चे के कॉटन कपड़े होते हैं, वो दूध गिरा देता है, पॉटी कर देता है, तो क्या होता है उसमें बच्चों के एलर्जेंस ज्यादा होता है, ठीक है। या फिर ओल्ड एज होते हैं, या कोई सर्जिकल कपड़े, कोई हॉस्पिटलाइज है तो उसको बैक्टीरिया फ्री वॉश करना है, उस तरह के कपड़े आप यहाँ पर हाइजीन प्लस हम लोग के बॉडी के टच में होते हैं। जैसे हम लोग सोने के टाइम में पिलो कवर इस्तेमाल करते हैं, बेडशीट इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हाइजीन होना चाहिए, तो उसके लिए हम हाइजीन प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोग्राम हो गए मशीन के। अब आता है कुछ स्पेशल प्रोग्राम। अगर कॉटन पे आपने लगाया है, अभी टेम्परेचर शो कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, अब आपके पास व्हाइट कपड़ा है, आप उसको ज्यादा गर्म पानी से धोना चाहते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहां पर टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर इसमें एक साइन आता है टैप का, देख रहा है, ये तो कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर मतलब जो पीछे से पानी आ रहा होगा टैप से, उसको गर्म नहीं करेगा, जो पानी आ रहा है उसी में वॉश करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिनिंग टाइम। इसमें 600 आरपीएम से लेके 1200 आरपीएम तक कस्टमर सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा 2 लाइटें यहां पर जलती हैं अलग अलग। एक ये लाइट जलती है, ये लाइट रिंस होल्ड की लाइट होती है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो मशीन क्या करेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी, जो फाइनल रिंस होगा उसमें पानी होल्ड कर देगी, पानी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये उसलिए जैसे रात में कपड़े डालते हैं, सुबह निकालते हैं तो स्मेल आती है, उससे बचने के लिए आप मशीन में रिंस होल्ड फीचर लगा देंगे तो मशीन कपड़ों में पानी में डूबे रहेंगे कपड़े, और सुबह स्मेल नहीं आएगी। सुबह ओनली स्पिन लगा के आप स्टार्ट करेंगे, स्पिन करके बाहर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर नो स्पिन। आपने कपड़े वॉश कर लिए, रिंस कर लिए, बट आपको स्पिनिंग नहीं करना है तो उसके इसमें नो स्पिन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्री वॉश। अगर कस्टमर के कपड़े ज्यादा गंदे हैं या फिर कोई हैवी लॉन्ड्री वॉश कर रहा है जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा है तो उस केस में प्री वॉश का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है स्टीम। स्टीम एक एडिशनल फीचर है इस मशीन के अंदर। स्टीम का फायदा क्या होता है, ये पानी के मुकाबले ज्यादा तेजी से पेनिट्रेट करता है कपड़ों में, 1.6 टाइम फास्टर पेनिट्रेट करता है, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया फ्री वॉशिंग होती है। स्टीम बेसिकली इसी के लिए होता है। उसके बाद आता है हैवी। अगर ज्यादा गंदे कपड़े हैं तो हैवी सॉइल लेवल होता है। जैसे अगर आपने हैवी सिलेक्ट नहीं किया तो लो लेवल है, अगर आपने सिलेक्ट किया तो मीडियम हो गया, अगेन प्रेस करेंगे तो ये हाई लेवल, मतलब इंटेंसिव प्लस हो गया, ज्यादा गंदा कपड़ा हो गया। उसके बाद एंडिंग एन, यानी आप मशीन को डिले करना चाहते हैं, कितने घंटे के बाद आप कपड़ा धुला हुआ चाहते हैं। जैसे अभी मेरा 2 घंटे 50 मिनट का प्रोग्राम है, अब यहां पर मैं एंडिंग एंड सिलेक्ट करता हूं तो मिनिमम 3 घंटे का, मान लीजिए मैंने 6 घंटे का एंडिंग एंड सिलेक्ट किया, 2 घंटे का 50 मिनट का प्रोग्राम है, 6 घंटे का टोटल प्रोग्राम है, तो ये मशीन 2 घंटे 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी और टोटल 6 घंटे कंप्लीट करने के बाद बंद हो जाएगी। एंडिंग एंड लिखा हुआ है इसलिए। डिले 2 तरीके से होता है, डिले स्टार्ट और डिले एंड। ये डिले एंड है, काम करने के बाद बंद हो जाएगी। डिले स्टार्ट में क्या होता है, उतने घंटे के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपको मेन फंक्शन समझ जाता है। अब आता है ऑप्शनल फंक्शन। मशीन के अंदर ऑप्शनल फंक्शन, नीचे आप यहां बटन देख रहे हैं, कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिन के नीचे। इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए तो यहां पर एक शाइन बन के आ जाता है। इसको एंटी क्रीजिंग का प्रोग्राम बोलते हैं। एंटी क्रीजिंग। एंटी क्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब कपड़े मशीन के अंदर वॉश हो जाते हैं, वॉश होने के बाद क्या होता है, कपड़े इसके अंदर पड़े रहते हैं तो उसमें क्रीज आ जाती है। गीले कपड़े अगर पड़े रहेंगे तो क्रीज आ जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए मशीन में एक फंक्शन है एंटी क्रीजिंग फंक्शन, इसको एक्टिवेट करेंगे तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद